जो सोचेंगे वही मिलेगा। यह एक गहरा तथ्य है जो हमें हमारे जीवन को सजीव और संजीवनी बना सकता है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं और जो हम अपने मन में बूंदें बोते हैं वह हमें हमारी जीवन यात्रा में मिलता है। सोचने का एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें विचारशील, सकारात्मक और सुरक्षित बना सकती है। जब हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारी भावनाएं और क्रियाएं उसे हासिल करने के लिए हमें प्रेरित कर सकती हैं। यह कहावत हमें यह भी याद दिलाती है कि सोचने का असर हमारे आसपास के माहौल पर भी होता है। हमारी सोच हमारे विचारों, शब्दों और क्रियाओं को मोल देती है और जो हम सोचते हैं वह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति में सहायक हो सकता है। यह भी हमें यह बताता है कि नकारात्मक और असकारात्मक सोच हमें बाधित कर सकती है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जा सकती है। जो सोचेंगे वही मिलेगा का अर्थ है कि हमें अपने मानसिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो हमारी मेहनत में और भी उत्साह और आत्मविश्वास होता है। इस विचार को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम अपने सपनों को साकार करने की चाहत रखते हैं और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो जीवन हमारे लिए एक सुंदर और सफल यात्रा बन सकता है। जो सोचेंगे वही मिलेगा हमें यह बताता है कि हमारी सोच और आत्मविश्वास की शक्ति हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के हर पहलुओं में हमारी सोच हमारी मूल भूमि है और जो हम सोचते हैं वह हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है, भारत के सुमेरु पर्वत में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ था। इस छोटे से बच्चे में ही एक अजीब सी चमक थी जो बड़ों को भी आकर्षित करती थी। सिद्धार्थ के जीवन का एक अच्छा संघर्ष था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सभी सुख समृद्धि के साथ पला बढ़ाया, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक बड़ा सवाल था, क्या जीवन सिर्फ सुख समृद्धि में ही समाप्त होता है? एक दिन सिद्धार्थ ने गांव के बाहर के जीवन की कड़ियों को देखा और उसे यह भ्रांति हुई कि जीवन में दुख से बचना संभव है। उसने तय किया कि वह सत्य की खोज में निकलेगा और जब तक वह सत्य नहीं प्राप्त करता तब तक वह अपने सुख समृद्धि के बारे में संतुष्ट नहीं होगा। सिद्धार्थ ने अपने ग्रामवासियों को और परिवार को त्याग कर एक सन्यासी बनने का निर्णय किया। उसने एक रात को अपने घर को छोड़ दिया, अपने सुखद जीवन को छोड़कर और सत्य की तलाश में निकला। गौतम बुद्ध, जैसे कि उसे बाद में जाना गया, ने बहुत संघर्ष भरे दिनों का सामना किया। उसने भिक्षाटन के रूप में भिक्षु बनकर घुमटियों में यात्रा की, लेकिन उसका मन शांति नहीं पा रहा था। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक बौड़ी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि जब तक उसे सत्य नहीं प्राप्त होता तब तक वह उठने का नहीं इरादा करता। गौतम बुद्ध ने नीति और साधने की तलाश में अपने मन को एकाग्र किया। उसने ध्यान में बैठते हुए अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर सत्य का अनुभव किया। एक दिन उसकी आत्मा ने उसे एक नई जागरूकता का एहसास कराया। जीवन का सत्य सुख और दुख के पारमार्श में है और सत्य सिर्फ स्वयं की अंदरूनी शांति में है। गौतम बुद्ध ने उस बौड़ी वृक्ष के नीचे बैठे हुए सत्य का बोध किया और उन दिनों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण दिनों में गिना। इसके बाद उन्होंने अपना सत्य पूरे विश्व के साथ साझा करने का निर्णय किया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया और उन्हें बताया कि जीवन में सहानुभूति, दया और सत्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं को सुधारकर सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश, जो सोचेंगे वही मिलेगा, हमें यह बताता है कि हमारी सोच और आचरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक और सत्यप्रिय रूप से सोचेंगे तो हमें भी सच्ची खुशियां और शांति मिलेगी।
गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार सत्य और सच्चाई है। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि हम सच्चे धर्म का पालन कर सकें और जीवन को खुशहाली और शांति से भर सकें। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी दिशा का निर्धारण करती है और हमें जीवन में सफलता और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।